नमस्ते, मैं चंद्र कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वेजअप चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि ये सवाल लिया गया है बहुपद चैप्टर से, पॉलिनोमियल से, और ये कुछ टाइप हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप एक बार इस टाइप को अगर समझ लेते हैं और इसको आप बनाते हैं और इसी पर आप अनेक सवाल जो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसे अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको कोई भी तरह का समस्या नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपको इस सवाल को बार बार आप बनाने जरूरत नहीं है। एक बार बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उसी के पैटर्न पे पूरा सवाल जो है ना इर्द गिर्द आपका ये चलेगा। देख सकते हैं ये 8 सवाल है टोटल इस पैटर्न पे। अब इसके लिए चाहिए तो आप 40 वीडियो भी बना सकते हैं ताकि, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा, इस पर सवाल नहीं समझिएगा कि क्या कॉमा लिया जाता है, क्या कॉमा नहीं जाता है, कैसे भाग होता है, कैसे गुना होता है, कौन सा फार्मूला में यूज करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज नहीं करते हैं, तब तक ये आपके लिए जो है दिक्कत होगा। तो आइए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यक हो का मतलब है कि अल्फा और बीटा का वैसा मान हमको लाना है जो इस पर पुट अगर कर देंगे, यानी x की जगह उसका मान अगर रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें, और आपके सामने ये 8 सवाल दिया हुआ है। इसमें आपको इसको गुणनखंड नहीं करना है, ये नहीं कि इसको गुणनखंड लेके बैठ जाइए, गुणनखंड एकदम नहीं करना है। सिंपल पहले आप समझिए क्या करना है। आप क्या कीजिएगा कि दिया हुआ है आपका अल्फा और बीटा, देखिएगा अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 के क्या है, शून्यक है। अच्छा, शून्यक है, यानी हम लोग पहले सवाल लिखेंगे 2x² + 3x - 6, और क्या दिया शून्यक, अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग जानते हैं, आप जानिए कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या लिखते हैं, -b, अब बटा में क्या लिखते हैं, a। ये तो सीधे एग्जाम में पूछा हुआ, बिहार में सीधे पूछता है शून्यकों का योग बताइए, बस -b/a टिक कीजिए, आंसर आपका 1 नंबर आपका आ गया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बटा में a। देखिए a जो है सबके नीचे आपका डिनोमिनेटर में a रहता ही रहता है। ये आपका हो गया योगफल, शून्यकों का क्या हो गया आपका योगफल, और ये हो गया आपका शून्यकों का क्या हो गया आपका गुणनफल यानी प्रोडक्ट। क्या हो गया आपका ये प्रोडक्ट। अब थोड़ा हम इसको समझते हैं, जो ये बहुपद है ये किस फॉर्म में लिखाता है। ये आपका लिखाया जाता है ax² + bx प्लस कितना c। ये जो पॉलिनोमियल है उसका ये फॉर्म है ax² + bx + c। यहाँ पर आप देखेंगे कि a के बदले हम लोग का मान कितना आया हुआ है, a के बदले मान आया हुआ है आपका 2। x² कैंसिल आउट होकर तो a के बाद कितना आ जाएगा आपका 2। और हम कहें कि b का मान बताइए, तो b का मान यहाँ भी x, यहाँ भी x, b का मान कितना आपका 3। अगर हम कहें कि c का मान बताइए तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका -6। तो पहले आपको ये क्लियर कर लेना है कि a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा और c का मान कितना होगा, और उसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा इंटू बीटा = c/a। अब क्योंकि -b/a है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका -a का मान कितना 2, तो यानी शून्यकों का योगफल हो जाएगा आपका -3/2। ऑब्जेक्टिव में बिहार में आ जाएगा, 1 नंबर आपको ऐसे ही क्या हो जाएगा मिल जाएगा। शून्यकों का गुणनफल कहा देगा तो c का मान क्या है जी -6 और a का मान कितना है 2, यानी -3।
-3, ये आपका सूत्र को क्या आ जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देखें कि आपका योगफल आपका आ गया और एक आपका क्या आ गया, गुणनफल आ गया। अब हम लोग आते हैं सवाल पे। सबसे पहले तो आपको ये एकदम जानना जरूरी है कि योगफल कैसे निकालते हैं और गुणनफल निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, उसको भी हम लोग बारीकी से गौर करना है। अब आइए ए नंबर सवाल में क्या कह रहा है क्या नहीं। इसका हम डायरेक्ट सवाल भी देखेंगे कि कैसे आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आपको आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है ताकि आप नंबर जो है बढ़िया प्राप्त कर सके एग्जाम में। अब देखिए सवाल दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अधिकतर बच्चा जो कोचिंग में पढ़ते हैं जिनका बेस एकदम कमजोर रहता है वो क्या करते हैं कि अच्छा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3/2, इसे क्या करते हैं स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आंसर हो गया। एग्जाम में गए सर मेरा तो बहुत बढ़िया हुआ और नंबर आपका क्या हो जाता है, कट जाता है। अब बोलेंगे सर आप तो बोल ही रहे हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हम भी स्क्वायर कर दिए दोनों पे। आप देखिए कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, ये पूरा पे स्क्वायर नहीं है, अलग अलग स्क्वायर है। इसलिए कभी भी आप आंसर जो है ये नहीं कीजिएगा कि जो भी आपका मान है अल्फा पे बीटा उसका स्क्वायर कर दे और आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला आपको रटना भी है, आपको समझना भी है, जैसे हम आपको समझा के बता दे रहे हैं। अगर इसको हम ब्रेक करें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरफ देखिए एलएचएस में देखिए अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है 2 अल्फा इंटू बीटा। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 2 अल्फा इंटू बीटा, ताकि ये कैंसिलेट हो जाएगा और आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका मान आ जाएगा। ये बस फॉर्मूला सेट करने के लिए दिया जाता है ताकि आप इसको क्या कीजिए बढ़िया से समझकर इसी पर वैल्यू पुट करके आप आंसर आप ला सकते हैं। तो याद रखिए जब भी पूछा जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2 का स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है। अधिकतर बच्चा क्या करता है कि माइनस को नहीं गौर करता है, यहाँ पर लिखा कीजिए -3, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या चीज -3। अगर माइनस में भी नहीं भी रहता फिर भी आप हमको जो है ब्रैकेट लेने का काम किया कीजिए ताकि आपका सवाल सही हो। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, 2 का कितना 4, और अधिकतर यहाँ पर माइनस लगाए हुए रहते हैं हम देखे हुए बच्चे को। जबकि माइनस का भी स्क्वायर होगा तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये माइनस क्या रहेगा आपका हट जाएगा। माइनस माइनस प्लस, जब हम बोलते हैं माइनस माइनस क्या बोलते हैं प्लस, तो इतना बच्चा क्या करता है 3 2 5 कर देता है। वैसे बच्चे भी हैं जिसका बेस एकदम कमजोर रहता है, तो जबकि माइनस माइनस प्लस तो किए हैं, लेकिन 2 × 3 होता क्या रहेगा आपका 6, क्योंकि बीच में गुना है, ये 2 इंटू बोलते, लेकिन क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस जब बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस। यहाँ पे कुछ नीचे क्या आ जाएगा आपका 1, समझाने के लिए है 4 एलसीएम आ जाएगा 9 और 1 की टेल में 4 बार में 6 × 4 24, 33/4 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 एलसीएम लिए, 4 की टेल में 4 एक बार में, 9 × 1 कितना 9 प्लस 1 की टेल में 4 कितने बार में 4 बार में, तो 6 × 4 कितना 24। जब इसको आप ऐड कीजिएगा 9 4 13 2 1 3 तो 33/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदला हुआ होगा तो बदल सकते हैं, 7 चौका 28 और चौके 32 और एक कितना आपका 33, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ गया। ये किसका आंसर आया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो इस फॉर्मूला में बन गया जिसमें आपको ये फॉर्मूला क्या करना है आपको याद रखना है। देख लीजिए
अब आते हैं इसका दूसरा सवाल जो काफ़ी आसान है, जो पहले भी आप इसमें यूज कर चुके हैं। क्या है दूसरा सवाल? दूसरा सवाल है बी नंबर में, देखिएगा दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर मान लीजिए ये सवाल नहीं दिया हुआ रहता, अगर ये सवाल नहीं दिया हुआ रहता तब भी हम लोग इसका प्रयोग यही करते, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस, ये पहले हम लोग निकालते अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहले ये निकालते, उसका मान यहाँ पे क्या करते, पुट करते, फिर आगे बनाते। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे निकाल चुके हैं कितना 33 बटा में कितना 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -3। देखिए -3 बहुत लोग ऐसे लिखते, जबकि आपको नियम होना चाहिए कि जब भी आप प्लस माइनस एक जगह नहीं रहता है हम लोग माइनस लगा देते हैं। 33 4 प्लस माइनस -3 यहाँ पे 1, एल्सियम आपका हो जाएगा कितना 4 33 माइनस कितने बार में 4 बार में 4 कितना हो जाएगा आपका 12, 3 में से 2 गया आपका 1, इसको मिक्स में बदलेंगे तो 4 × 5 = 20 और 1 = 21, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये पहले से ये पढ़ा हुआ है, हम लोग यहाँ पे पहले से बनाए हुए हैं अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर। और यकीन मानिए बार बार बिहार बोर्ड में ये प्रश्न जो है रिपीट होते रहता है, बार बार हर एक, या तो आपसे पूछ दिया जाएगा शून्यकों का योगफल, या तो पूछ दिया जाएगा शून्यकों का गुणनफल, या तो आपका अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जैसे आपको इच्छा हो वैसे आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपका सी नंबर सवाल क्या कहता है। सी नंबर कह रहा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का स्क्वायर। यहाँ भी बच्चे के मन में कंफ्यूजन रहता है, बताइए अल्फा प्लस बीटा रहता तो कुछ बात भी रहता, लेकिन यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर है, एक बार अल्फा पे स्क्वायर है तो एक बार बीटा पे स्क्वायर है। आप ऐसा कहीं मान निकाले, आप निकाले अल्फा पे बीटा, अल्फा इंटू बीटा। आप गौर कीजिएगा कि अल्फा यहाँ पे कितने बार है, 2 बार, यहाँ पर अल्फा कितने बार है, 1 बार, तो हम लोग अल्फा क्या कर लेंगे, हम लोग कॉमा ले लेंगे। यहाँ बीटा कितने बार है, 1 बार, यहाँ बीटा कितने बार है, 2 बार, तो जो स्मॉल होता है जो छोटा होता है वही हम लोग कॉमा लेंगे। कॉमा यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका ब्रैकेट लग जाएगा। जब ब्रैकेट लग जाएगा तो अल्फा 2 में से एक अल्फा बाहर कर दिए तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा, क्योंकि बीटा तो आप बाहर ही कर चुके हैं, प्लस अल्फा में अल्फा बाहर कर दिए, यहाँ क्या बचा, बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर में एक बीटा बाहर कर चुके हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, इसका मान आप कहीं निकाले हुए हैं, हाँ कितना -3, इसका मान हम लोग -3, देखिए जहाँ जहाँ माइनस लगा हुआ है वहाँ वहाँ हम ब्रैकेट का काम किए हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। माइनस को आप ऐसे भी नहीं लिख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कहाँ है सर, -3 बटा में कितना 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो बचा जोड़ नहीं लग जाते हैं, जबकि माइनस माइनस प्लस ये इनटू में है तो जो माइनस माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जबकि 3 कितना हो जाएगा आपका 9 और बटा में कितना आपका ये 2, जब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 4/1/2, तो चौके 8 और कितना 9। ये आपका सी नंबर का आपका क्या है आंसर है। देखिए कुछ नहीं किया मैं, अगर आप इसमें इसका प्रयोग भी नहीं है, यहाँ पर देखिए अल्फा कितने बार है 2 बार, यहाँ अल्फा कितने बार है 1 बार, यहाँ पे बीटा कितने बार है 1 बार, यहाँ बीटा कितने बार है 2 बार। तो जो अल्फा और बीटा में जो स्मॉलेस्ट नंबर था उसको क्या करिए हम लोग बाहर कर दिए, बाहर करने के बाद क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, और आपका सवाल क्या हो जाएगा आपका बन गया। इसके बाद देखिए डी नंबर सवाल क्या कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ भी बहुत बच्चे गजब तरीके से बनाते हैं, इसको आप ऊपर लेके चलाते हैं, जब कैसे तो कभी हो नहीं सकता। अब बताइए 1/3 है 1/2 है तो 3 ऊपर लेके थोड़ी चल जाएगा, अल्फा ऊपर थोड़ी जाएगा, कभी नहीं। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको क्या करना है कि
अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे। बहुत बच्चा ये भी सोचता है कि सर एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम तो सिर्फ 2 और 4 का ही हो सकता है, 4 और 8 का ही हो सकता है। एलसीएम का मतलब होता है दोनों को वहाँ पे क्या कर देंगे, गुना के फॉर्म में लिख देंगे। अल्फा के टेबल में अल्फा मिल गया, क्या नहीं मिला, बीटा। तो बीटा को किससे गुना करेंगे, 1 से कि 2 से, सर 1 है तो 1 से करेंगे। तब बीटा इंटू 1 कितना जाएगा आपका, बीटा प्लस बीटा के टेबल में बीटा कितने बार में आएगा, एक बार में। तो बीटा की टेबल में बीटा कितने बार में, एक बार में। तो क्या बचा, बीटा की टेबल में बीटा आ गया, क्या नहीं आया, अल्फा। तो अल्फा की टेबल में 1 बार पर कितना जाएगा आपका, अल्फा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा है, तो चाहे आप ए प्लस बी लिखे चाहे बी प्लस ए, बात तो बराबर है। तो यहाँ पे देखिए बीटा प्लस अल्फा कितना है, -3 बटा में कितना, 2। इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, इसका मतलब होता है कि ये पूरा का मान जो है ये 1 हम लोग लिए हुए हैं, मतलब ये पूरा 1 में है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -3। यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, किसको ऊपर लेके जाए किसको ऊपर लेके नहीं जाए। आप देख लीजिए, अगर 3 के नीचे कुछ नहीं लगा हुआ है, आप मान लीजिएगा कुछ नहीं तो क्या आपका 1 है। नीचे डिनोमिनेटर में 1 मानने पर कुछ भी आंसर में कुछ बदलाव क्या होगा, नहीं होगा। नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा आपका 1। इसके बाद आपको यहाँ पर सॉल्व करना आसान हो जाता है, -3 बटा में 2 मल्टीप्लाई 1, अब इसको रिवर्स हो जाएगा, 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, -3 कहाँ जाएगा आपका नीचे, 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, -3 कहाँ जाएगा नीचे, -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है, क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्या करेंगे, दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम देते हैं। क्या लेंगे, एलसीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट लेंगे। तो प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फा की टेबल में अल्फा आ ही गया, क्या नहीं आया, बीटा। तो बीटा को किससे गुना करेंगे, 1 से। तो बीटा गुना 1 कितना हो जाएगा, बीटा की टेबल में बीटा आ गया, क्या नहीं आया, अल्फा। तो अल्फा गुना 1 करेंगे, अल्फा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान देखिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है -3 बटा में 2। तो -3 बटा में 2 उसको ब्रैकेट में लिख लिए, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे रहेगा, गलती यहीं पे चांस अधिक रहता है। अल्फा इंटू बीटा में कितना, -3, आप -3 लिखिएगा। अधिकतर बच्चा से क्या गलती होता है, जैसे -3/2 होता है, उसको ताकि 3 तो नीचे है, ऊपर चला गया तो 3 9, जबकि नीचे क्या है, 1 है, तो 1 जाएगा ऊपर, 3 कहाँ रह जाएगा आपका, नीचे रह जाएगा। जो कुछ बेसिक चीज़ें जो आप जिसका बेसिक हल्का कमजोर रहता है, उसके लिए सवाल 2-3 बार आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप बेसिक से इसको समझिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये आपका देखिए, ये हो गया आपका ABC। डी नंबर देखिए, डी नंबर में क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बटा बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा। कुछ नहीं, पहले क्या करेंगे, अभी जस्ट पहले किए हुए हैं, दोनों का क्या करेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट निकालेंगे, प्रोजेक्ट लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब हम इसको इरेज नहीं किए ताकि सब आंसर आपके सामने लिखा हुआ रहेगा। बीटा के टेबल में बीटा मिल गया, क्या नहीं मिला, अल्फा। अल्फा के टेबल में अल्फा मिल गया, क्या नहीं मिला, बीटा। तो बीटा को किसी गुना किया 1 से, बीटा के टेबल में बीटा मिल गया, क्या नहीं मिला, अल्फा। तो अल्फा इंटू अल्फा, तो 2 अल्फा नहीं, अल्फा स्क्वायर। बीटा की टेबल में बीटा मिल गया, क्या नहीं मिला, अल्फा। तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। अल्फा की टेबल में अल्फा मिल गया, क्या नहीं मिला, बीटा। तो बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। अगर ये सवाल सिर्फ यही पूछा हुआ रहता तब तो हमको ये फॉर्मूला लिखना पड़ता, उसकी जगह अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर का मान लिखना पड़ता, क्योंकि आप पहले से बना चुके हैं और हम पहले से समझा चुके हुए हैं कि इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला बनता है, अल्फा पर बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। उसका मान कितना हुआ है, 33/4, वो हम लिख देंगे। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -3, और हम बोले थे कि नीचे क्या लिख दीजिएगा आप वहाँ पे 1, ताकि आंसर जो है गलती जल्दी आपका नहीं हो। उसके बाद 33/4, 1 चला जाएगा आपका ऊपर, -3 तो नीचे रह जाएगा। 33 इंटू 1 33, 4 3 जा कितना 12, यानी 33/-12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये
कुछ सवाल थे जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। अगर जिसका भी एग्जाम जो 2027 में मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए रामबाण ये क्लास होगा। आप देखिए, इसी पैटर्न पे सवाल लिखिए, बनाइए। कुछ भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए सवाल कि इस तरह का सवाल हमको जो है दिक्कत होता है, आपको हमें वो सवाल को हम यहाँ पे निष्कर्ष से उसको सोल्यूशन किया जाएगा। आप देखिए कैसे फॉर्मूला यूज होता है, और कोई एक दिन का नहीं है। जब तक आप पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठिएगा, नहीं बनाइएगा, और इसे सिर्फ आप आँख से बनाने का प्रयास कीजिएगा। कुछ बच्चे जो है हमारे कोचिंग में आँख से भी प्रश्न बनाते हैं, अब आप समझ लीजिए कैसे बनाते हैं, बस देखें कि हाँ ऐसे, हाँ ठीक है, तब तक तो सवाल जो है नहीं बनेगा। आप जब तक इस कॉन्सेप्ट पर लेकर के पूरे सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं बनाइएगा, तब तक ये सवाल नहीं बनेगा। 5 से 6 सवाल या उससे ज़्यादा सवाल भी जो है पूछे जाते हैं इससे। शून्य किससे? अब देखिए, हम लोग ए नंबर को इरेज कर देते हैं। ए और बी को इरेज करते हैं। सॉरी, ये आपका ई नंबर सवाल था, ई नंबर। तो सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब बचा आपके सामने एफ, जी और एच। आइए देखते हैं पहले एफ नंबर क्या दिया हुआ, अल्फा माइनस बीटा। अब तो सर कहीं से सवाल है ये नहीं है, आप दिए हुए प्लस, प्लस तो बन भी जाता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस। अभी कैसे बनेगा, देखिए इसके लिए भी आपको क्या है, एक सवाल सीखना है। जैसे माइनस पे कोई सवाल तो आपका है नहीं, माइनस आप निकाले हुए हैं नहीं, माइनस निकाले नहीं, जबकि ये 2-3 बार ट्रेंड बन चुका है आपको एग्जाम में पूछने का बिहार बोर्ड में, और उम्मीद रखिए कि आगे भी इस तरह के सवाल जो है पूछे जाएंगे। अब अल्फा माइनस बीटा आप पढ़े सर, अल्फा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का तो अंतर नहीं पढ़े हैं, तो आप नहीं पढ़े तो उसको कैसे बनाना है, इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा, अब तो बोलिएगा सर आप तो कह रहे हैं सर अल्फा माइनस बीटा का आप निकाल रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर, पहले आप देखिए तो सही। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, इसको हम ए माइनस बी पर तोड़ दिए। अब यहाँ पर जस्ट आप थोड़े पहले बनाए हुए थे, देखिए हम यहाँ पे इरेज कर दिए हैं। अब हम निकाले हुए हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना, 33/4, 33/4, 33/4। अब जैसे कोई बच्चा भी जुड़े होंगे तो सोचेंगे कैसे बनाइए 33/4, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसी पर हम लोग ब्रेक कर दिए। फिर से देखिए अल्फा माइनस बीटा का तो मान हमको नहीं पता है, हम इसका स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद कौन सा फॉर्मूला आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो इसका तो मान हमको मालूम है कि 2 लिख देंगे, अल्फा बीटा का मान कितना आया हुआ है, -3 पुट कर देंगे। लेकिन हमको अल्फा स्क्वायर पे बीटा स्क्वायर तो मान तो नहीं मालूम है, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, इसको तोड़ना होगा। अल्फा स्क्वायर पे बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब उसके बाद देखेंगे कि तो कर दिया आप अल्फा पर बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बीटा, जस्ट आप हम सॉल्व भी किए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3, यानी माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस। लेकिन पहले देखिए 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, एलसीएम लेंगे 4, तो आप 33/4 आपके आंसर आ जाएगा। वही 33/4 जो यहाँ पे हम क्या किए हैं, पुट किए हैं, -2 अल्फा इंटू बीटा, 2 तो लिखेंगे, अल्फा पे बीटा का मान कितना है -3, तो -3 दे दिए। अब देखिए 33/4 माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी कितना 6/1, एलसीएम नहीं कितना जाएगा आपका 4, कितना जाएगा आपका 4, 33 के टेल में एक बार में कितने बार में 4, कितना 24, 4 3 7 3 2 5 57, जोड़े कितना जाएगा आपका, अगर यहाँ पर जोड़ते हैं तो हो जाता है आपका कितना
57। देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, सॉरी 4 यहाँ पे लिखना है। अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर हम लोग, क्योंकि अल्फ़ा में बीटा का मान निकालना है, इसका स्क्वायर पहले हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको सॉल्व करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर, तो सॉल्व करने पर आपका आया है 33/4 माइनस यहाँ तो रहेगा ही। अल्फ़ा पर बीटा का मान कितना है -3, यहाँ पुट करेंगे -3, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कर दिए। 3 2 कितना 6 1 और 4 का कितना जाएगा 4 की टेबल में 4 कितने बार में एक बार में, तो 33 इंटू 1 कितना जाएगा 33 प्लस 1 की टेबल में 4 बार में, तो 4 इंटू 6 कितना जाएगा 24। ऐड करेंगे तो 4 3 कितना 7 3 2 कितना 5, अब बचा में 4। लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है अल्फा माइनस बीटा, तो स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर हट जाए तो स्क्वायर जाएगा कहाँ है, स्क्वायर जाएगा किस पे 57/4 पे, 57/4 पे। तो अल्फा माइनस बीटा का माना जाएगा 57 और 4 का क्या हो जाएगा 2 आपका क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का आंसर। अल्फा माइनस बीटा का आंसर 57 बटा में कितना 2 आपका हो जाएगा आंसर। देखिए जस्ट यहाँ पे सॉल्व भी किए हुए हैं, अल्फा पर बीटा का मान भी सॉल्व किए हुए हैं, उसका मान यहाँ पे पुट कर देना है। सॉल्व करेंगे 50√50, अब जरूरी नहीं कि हर बार 49 36 181 आ जाए, जब नहीं भी आ जाएगा तो आप अंडर रूट उसको लगा देंगे, 57/2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका F नंबर सवाल था। अब देखिए, अब उसके बाद ये पूरा जो है आपका एक पैटर्न पे सवाल है, अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर। देखिए जब तक आप इस सवाल को लिख लीजिएगा बढ़िया से, एक बार 2 बार जितने बार आपको मन लगे आप देखिए, इस पर रिवीजन कीजिए, जितना बार आपको हो सके उतना बार इस सवाल को क्या कीजिए बनाइए। एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में खासकर जरूर पूछा जाता ही है। देखिए जी नंबर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब इसमें भी ये नहीं कर दीजिए कि -3/2 पे पावर 3 कर दीजिए, ऐसा नहीं। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, क्योंकि हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू रटे हुए रहते हैं, लेकिन जब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आता है तो ध्यान नहीं रह पाता है। इसको लोग ब्रेक करेंगे, ए अल्फा पर बीटा का ए प्लस बी पे पावर क्यूब -3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी पे पावर क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। उसी फॉर्मूला पे इसको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। ए प्लस बी पे पावर क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। बाकी का सारा का मान आपको इसमें दिया हुआ है। यही सबसे बेस्ट सवाल आपके लिए, मतलब ये है आपके लिए। अल्फा पर बीटा का मान कितना है -3/2 पे पावर कितना 3 -3 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3/2। माइनस का क्यूब, देखिए सब जगह माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है, माइनस का क्यूब तो माइनस से ही होगा। 3 पे पावर 3 कितना जाएगा 27, 2 पे पावर 3 कितना जाएगा 8। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 3 3 कितना जाएगा 27 बटा में कितना आपका 2। एलसीएम लेंगे 2 और 8 का कितना जाएगा आपका 8। 8 की टेल में 8 कितने बार में एक बार में, तो 27 है इंटू 1 कितना जाएगा 27, माइनस का साइन रहेगा ही। -2 की टेल में 8 कितने बार में 4 बार में, तो 27 होकर कितना जाएगा 4 8 कैरी 2 7 14, तो कितना आपका 16 168। इसको आप ऐड कीजिएगा। अब देखिए क्योंकि अब यहाँ पे बहुत लोग माइनस भी करते हैं, जबकि क्या है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करना है। 8 के साथ 15 के 5 हाथ बचा 1, 6 2 8 के 9 और 1 का 1, क्योंकि 168 बड़ा है, साइन किसका जाएगा माइनस का, यानी -195 बटा में 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किसका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और जस्ट वही सवाल आपका सेम है, एच नंबर में आपका दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर
इसमें क्या करेंगे, इसमें वही प्रोडक्ट ऑफ लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे हम लोग। क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा में बीटा मिल गया, क्या नहीं मिला, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा नहीं मिला तो अल्फ़ा और अल्फ़ा कितना जाएगा, अल्फ़ा क्यू, अल्फ़ा में अल्फ़ा मिल गया, क्या नहीं मिला, बीटा, तो बीटा क्यू। अब देखिए अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, आप मान निकाले होंगे कितना, -195 बटा में कितना 8, ये आपका ऊपर वाला का मान मतलब अंश का मान हो गया, न्यूमरेटर का मान हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा -3 बटा में 8, तो -195 बटा में 8, 1 चला जाएगा ऊपर, -3 आ जाएगा आपका नीचे, माइनस माइनस कट जाएगा, 195 और 3 कितना आपका 24, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका एज का मान हो गया आपका। तो देख सकते हैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे जो है आपका सवाल बनेगा। जितने बार आप रील्स देखते हैं एक वीडियो को 2 से 3 बार, उसी तरह आप इस सवाल को देखिए जिसका एग्जाम आने वाला है, बाकी के तो कोई बात ही नहीं है। आप इसको जितना बार देख करके सीखिएगा, उसी पैटर्न पर सवाल बनाइए, जो भी हमसे कमी हो उस आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।